हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी विद विपिन। स्वागत है आप सभी का। आज करीब कौन सेक्शन आगे कौन क्लास नंबर 31 और ये आपका कल फर्स्ट सारी चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब अलग अलग टाइप की पॉसिबल केस आप में से अगर चैनल पे आज कर टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो, आप अगर टेलीग्राम पे तैयारी विद विपिन टाइप कर दें तब भी आप डायरेक्ट उम्मीद है मेरी आवाज सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रहा होगा, कहीं किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के अपने सेशन को और देखते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं जो आज के हमें अपने सेशन में डिस्कस करने हैं। प्लेलिस्ट ऊपर आपको चैनल में भी मिल जाएगी, पर आपके वीडियो के ऊपर टॉप पे देखो कॉर्नर पे प्लेलिस्ट का एक लिंक भी आ रहा होगा। तो अगर आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी होंगी, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में से जाके स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम से आप वन बाई वन सारी क्लासेस को कर सकते हैं। चलिए फिर, तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1000 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले तो ये कहना क्या चाहता है, इस बात को एक वस्तु है, जब हम उस वस्तु को 600 रुपए में बेचते हैं तो जो हानि होती है उसी वस्तु को 1000 रुपए में होने वाले लाभ के क्या है, बराबर है। यानी कि दो सेलिंग प्राइस गिवन है। लॉस वाले केस में जो विक्रय मूल्य है वो 600 रुपए गिवन, प्रॉफिट वाले केस में जो विक्रय मूल्य है चार गिवन है। तो जब क्वेश्चन खुद हमसे ये बात कह रहा है लॉस जो है वो प्रॉफिट के इक्वल है, तो आप इस बात को क्या करो, अप्लाई कर दो। लॉस इक्वल है के प्रॉफिट। भाई लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, तो लॉस कैलकुलेट होता है सी माइनस एस पी। और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट कैलकुलेट होता है एस पी माइनस सी। अब देखो, जिस आर्टिकल की बात हो रही है उसका सीपी तो बदल नहीं जाएगा भाई, क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा। बदलना है तो बदलेगा क्या, विक्रय मूल्य बदलेगा। आप 100 रुपए की खरीदे हो तो चाहे आप 80 की बेचो, चाहे 90 की बेचो, चाहे 100 की बेचो, विक्रय मूल्य तो बदल दोगे, बट खरीदा जितने का था वो तो प्राइस उतना ही फिक्स रहेगा। तो सीपी में तो कोई चेंजेस है नहीं, तो सीपी जैसा है आप उसको वैसा ही रखो। लॉस वाले केस का एसपी कितना है, तो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि, यानी कि आपकी वैल्यू कितना गिवन है, ये देखो गिवन 600 रुपए। तो एसपी कितना हम पुट कर देंगे, बराबर। प्रॉफिट वाले केस का एसपी कितना है, ये क्वेश्चन ने बता रखा है कि 1000 रुपए में पर उतना ही लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट वाले केस का जो एसपी है। और सीपी तो चेंज होगा नहीं, सीपी आपका जितना था वो उतना ही रहेगा। देखो यहां से सीपी और ये जो इधर में माइनस सीपी है ये इधर आएगा, तो सीपी प्लस हो जाएगा। बराबर में देखो 1000 और माइनस का 600 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमें बनेगा 2 बराबर हो जाएगा 1600। वैल्यू निकालेंगे 1602 कट जाएगा, 800 आ जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पूरी बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे। अब इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत बातें चेंज कर देगा, थोड़ा बहुत डेटा बदल देगा। तो कैसे वो डेटा चेंज करेगा, वो सारे ही पॉसिबल केसेस आपके लिए लेकर आया हूँ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो आपका अभी बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन है, बस एक बात का फर्क है। वो फर्क क्या है, अभी क्वेश्चन पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। एक वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसे 850 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। यानी कि 550 में बेचने पर जो हानि हुई है ना, वो 850 में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। तो ये क्या कह रहा था, बराबर है। यहाँ कह रहा है आधा है और वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो देखो कैसे बताओगे।
क्वेश्चन कह रहा है जो लॉस है ये आधा है। किसका आधा है? प्रॉफिट। अगर लॉस आपके प्रॉफिट का आधा है तो फिर वही बात, लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? माइनस एस पी, हाफ कर देंगे। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? एस पी माइनस सी। सीपी माइनस एस पी, तो सीपी कितना है वो तो उतना ही रहेगा, हमें पता भी नहीं है कितना है क्योंकि फाइंड करना है। लॉस वाले केस का जो विक्रय मूल्य है 550 है, तो सेलिंग प्राइस की जगह 550 पुट कर दिया, बराबर 1/2 एसपी माइनस सीपी। लाभ वाले केस का जो सेलिंग प्राइस है ये 850 है, माइनस सीपी, 2 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 1100, बराबर हो जाएगा 850 माइनस 2 सीपी और सीपी के 3 बनाएगा। 1100 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1100 और 850 दोनों आपस में ऐड करेंगे तो 1950 होगा। सीपी की वैल्यू 3 डिवाइड कर दो, 3 से 6 बार चला जाएगा, 3 पचे 15, यानी कि 650 रुपये आ जाएगा। तो जिस आर्टिकल की बात हो रही है उसका सीपी 650 रुपये है। तो आपने देखा कि हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, दोनों सेम टाइप के थे, बट क्वेश्चन कभी इक्वल कहेगा, कभी आधा कहेगा, कभी 10% ज़्यादा कहेगा, कभी 10% कम कहेगा। तो जो क्वेश्चन कहे बस आप वो काम क्या कर दो, अप्लाई कर दो क्वेश्चन पे। उम्मीद है इस बात में भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। मूव करेंगे और देखते हैं कि हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट पे जाओ, ये आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है द प्रॉफिट अर्न when an article is sold for rupees 800 is 20 times the loss incurred when it is sold for 275. At what price should the article be sold if it is desired to make a profit of 25%? थोड़ा सा बात और बढ़ गई। क्वेश्चन कह रहा 800 रुपए में बेचने पर जो लाभ हुआ है ना, वो 275 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई है उसका 20। अब अगर हमें 25% का लाभ चाहिए उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे, तो किस कीमत पे उसको बेचना होगा? किस कीमत पर बेचना होगा कि 25% का लाभ हो? ये तो तब पता चलेगा जब उस आर्टिकल का क्रय मूल्य यानी कि सीपी तो अभी हमें पता नहीं, तो हम सीपी फाइंड करेंगे। कैसे? ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ये किसके इक्वल है? तो ये 20 गुना है किसके? लॉस के। अब आगे का स्टेप वही होने वाला है क्या? भाई प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? आप एस पी माइनस सी बराबर 20। लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? आप सी पी माइनस एस करते हो। अब एस पी माइनस सी पी, प्रॉफिट वाले केस का एस पी कितना है? क्वेश्चन खुद कह रहा है कि वस्तु को 800 रुपए में बेच, यानी कि एस पी है 800, हमें निकालना है, बराबर 20 इंटू हमें निकालना है। लॉस वाले केस का एसपी कितना है? 250। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 800 माइनस हो जाएगा सी, बराबर हो जाएगा 20 माइनस 275 का दोगुना करेंगे 550 आएगा, यानी कि ये 5500 के आ जाएगा। अब ये 20 और ये माइनस का सीपी जब इधर आएगा तो 21 सीपी जाएगा, और 5500 800 के पास प्लस में आएगा 6300 के जाएगा। यहाँ से वैल्यू हमको तो मिल जाए। अब जैसे ही पता लगा कि क्रय मूल्य तो है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 25% का लाभ चाहिए, इसका मतलब सीपी और एसपी का रेशियो बना लो। सीपी अगर 100 यूनिट होगा तो 25% के प्रॉफिट के लिए एसपी हमारा 125 यूनिट होना चाहिए। अब 100 किसके बराबर? तो एक्चुअल सीपी तो 300 के बराबर है। आप खुद देखो, थोड़ी देर पहले ही हमने फाइंड आउट किया है। अगर ये 3 गुना है तो आप इसको गुना कर दो, और 125 का 3 गुना करेंगे तो 375 रुपए आ जाएगा। ये आपके ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है कि 3 क्वेश्चन सेम टाइप के हुए, और अभी 1-2 केस और हैं, जैसे गुना वाली बात होगी, परसेंटेज वाली बात अभी बाकी है, रेशियो बता देगा। तो सारे टाइप के मैं एक-एक क्वेश्चन इसलिए करवा दे रहा हूँ, ताकि जैसे बाकी जगह क्या होता है कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन बता दिए जाते हैं, फिर आपसे कहा जाता है प्रैक्टिस करो। लेकिन वहीं पे होता क्या है कि अगर क्वेश्चन जरा से भी अपनी बात को बदल देता है तो आप तुरंत कंफ्यूज हो जाते हो कि अब क्या करें। तो इससे बेहतर है कि क्यों ना आपको पूरा कंटेंट दिया जाए, जितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो सारे केसेस मैं आपको बताऊंगा, बस आपको स्टेप टू स्टेप एक एक बात को समझते जाना है।
कुछ नहीं है, बहुत आसान है। एग्ज़ाम में आपको ये बात लिखनी ही नहीं है। देखो, समझाने का तरीका अलग होता है बट हमारे सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। एग्ज़ामिनर को आपको स्टेप थोड़ी ना दिखाने हैं कि आप कौन से स्टेप को फ़ॉलो करके आंसर ला रहे हो। एग्ज़ामिनर को तो आपके डायरेक्ट आंसर से मतलब है ना। आपका आंसर आना चाहिए, सही आना चाहिए। वो आप कौन से तरीके का यूज़ करके ला रहे हो, एग्ज़ामिनर से इससे मतलब नहीं है, ना ही किसी और से मतलब है। तो आप अपने स्टेप्स को कितना शॉर्ट कर रहे हो, कितना छोटा कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारी आज की क्लास का 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, लिखा हुआ है लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 800 इज 23% मोर देन प्रॉफिट गेन्ड बाय सेम आर्टिकल फॉर रुपीज 124। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। भाई 800 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई है ना, वो 1246 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 23% ज्यादा है। यानी कि आपकी हानि जो है वो लाभ से 23% ज्यादा है और हमको सीपी बताना है, तो क्यों ना इसी बात को अप्लाई कर दें। जब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि लॉस जो है ये प्रॉफिट से प्रॉफिट से कितना ज्यादा 23%। हर एक चीज अपने आप में 100% है, हमने इस चीज को परसेंटेज में डिस्कस किया था। अब अगर 23% ज्यादा की वैल्यू निकालनी है तो 100 को 23 बढ़ाओगे तो 123% डायरेक्ट कर दो। 123 परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 भी तो आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। लॉस, फिर वही बात, लॉस का मतलब सीपी माइनस एसपी कर देंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस सीपी कर देंगे। 123 और बटे सीपी हमें फाइंड करना है, हमें नहीं पता है। एसपी हमारा 800 है, बराबर आ जाओ। इधर देखो प्रॉफिट वाले केस का एसपी कितना है, 1246 है, और माइनस ये गुणा हो जाएगा 123 और बटे कितना हो जाएगा 100। अब इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। 100 सी माइनस हो जाएगा 80,000 बराबर। अब 1246 गुणे 123 तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 153258 और माइनस हो जाएगा 123। देखो 123 और 100 ये ऐड होके 223 बनाएंगे। 80,000 इधर आएगा, ऐड करेंगे तो 80,000 ऐड करने पे ये आ जाएगा 2,00,258। अब हमें निकालना है सी वैल्यू। 223 से डिवाइड करेंगे, 1046 आ जाएगा। इसका मतलब जिस पर्टिकुलर आर्टिकल की बात हो रही है उसका सीपी कुछ नहीं था, करना सब कुछ वही है। बस क्वेश्चन एक देखो, एक केस मैंने बताया जब लॉस और प्रॉफिट दोनों इक्वल है। एक केस आपका क्वेश्चन ने बता दिया कि इतने गुना है। एक केस में क्वेश्चन कह रहा है कि इतने परसेंट ज्यादा है। अभी एक केस और बनेगा जहां लॉस और प्रॉफिट का रेशियो बताएगा। तो यही टोटल 5 केस है, बाकी सारे हैं एक तरीके के, लगेंगे सारे सेम कॉन्सेप्ट पे। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा बदलेगी। चलते हैं फिर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, और ये आपका वो क्वेश्चन है, आप अगर ध्यान दो तो यहाँ पे लाभ और हानि का अनुपात बता दिया। कह रहा है किसी वस्तु को 820 रुपए में बेचने पर हुई हानि और उसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का अनुपात 7:6 है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर क्वेश्चन आपको अनुपात बता रहा है तो घबरा जाओगे क्या? ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर ले जाओगे। बहुत आसान है। कैसे? क्वेश्चन कह रहा किसी वस्तु को 820 रुपए में बेचने पर हुई हानि, यानी कि लॉस, और उसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर हुए लाभ, यानी कि प्रॉफिट। ये जो रेशियो है ये 7:6। भाई फिर वही बात, लॉस का मतलब सी माइनस एस पी, प्रॉफिट का मतलब एस पी माइनस सी, बराबर किसके हो जाएगा 7/6। सीपी हमें फाइंड करना है। लॉस वाले केस का एसपी 820, एसपी प्रॉफिट वाले केस का 950 है, माइनस हमें फाइंड करना है, बराबर किसके कर देंगे 7/, ट्राई करिए। क्या आ जाएगा 6 माइनस 12 बराबर आ जाएगा 7 बचेगा 63 और 3 माइनस हो जाएगा 7। 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 सीपी। इधर देखो 420 है, सामने जाएगा प्लस हो जाएगा 6650 में ऐड करेंगे 11,570 आएगा। सॉरी सॉरी, 500, 11,570
हटा, यहाँ से सी निकालेंगे, 11,570 को 63 से डिवाइड करेंगे, गड़बड़ हो गया। क्रॉस चेक करना पड़ेगा। रेशियो ऑफ लॉस 7 और 6, 820 लॉस था, तो 820 का अगर 6 से गुणा करेंगे 4920 आएगा, ठीक। और इधर 950 था, 950 का 7 से गुणा करेंगे 6650 आएगा, 4920 ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 13 से। तक हम डिवाइड कर रहे थे, 11,570 है, तो 13 से अगर आप डिवाइड करोगे 890 आएगा, बिल्कुल। ये आपका अवेलेबल है ऑप्शन नंबर। ये टोटल 5 टाइप मैंने आपको बताए, आपके माइंड में अच्छी तरीके सेट हो गए होंगे। अब अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। मूव करते हैं और चलते हैं हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो ये आ जाओ। अब देखो यहाँ पे एक रेशियो गिवन है। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो हैं बहुत आसान। अगर आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन पेपर पेन सॉल्व कर लोगे, वरना आप अगर पेपर पेन का यूज भी करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है ये 5:4 है। लॉस परसेंट बताओ। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिले, जैसे ये क्या कह रहा है कि हमको सी और एसपी एग्जैक्टली नहीं बता रहा है, ये कह रहा है कि सी और एसपी का अनुपात जो है क्या है, 5:4। पहले 5 बाद में 4। तो आपको क्या करना है, आपको 5x 4x ऐसा कुछ कंसीडर ही नहीं, डायरेक्ट आप इसे रेशियो पे अपने आंसर तक पहुंचोगे। देखो सीपी अगर 5 यूनिट है और एसपी अगर 4 यूनिट, एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि लॉस होगा। कितने परसेंट का लॉस होगा यही क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है। आप बताओ 5 यूनिट का आर्टिकल अगर 4 यूनिट का आप सोल्ड करोगे तो 1 का लॉस हो। सीपी कितना है, 5/सी। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं आपको कल बताया था कि, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। अब 100/5 करेंगे तो 20% ही पाएगा। तो मतलब जो लॉस हो रहा है वो हमारा कितना है, 20। कभी भी अगर ऐसा रेशियो आपको मिलता है तो कुछ एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप रेशियो पे ही अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन ने आपको एक तरीके से रेशियो बताया भी है और आप ये भी कह सकते हो रेशियो नहीं बताया। बात एक है, रेशियो नहीं बताया लेकिन आप रेशियो बना सकते हो। कैसे, पहले क्वेश्चन रीड करो। लिखा हुआ है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कह रहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, ये क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो क्रय मूल्य यानी कि, और इसका अगर 8/5 गुना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8/5। अब देखो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा, तो देखो एसपी को नीचे लेके आओगे तो सामने 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे, यानी कि 5:8 आ जाएगा, बन गया अनुपात। तो वही मैंने कहा कि डायरेक्ट तो क्वेश्चन ने आपको अनुपात नहीं बताया, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं उसने आपको अनुपात बताया है। अब अगर 5 यूनिट का आर्टिकल 8 यूनिट का आप सोल्ड करोगे तो बेनिफिट कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। आप मुझे एक बात बताओ, 5 यूनिट का आर्टिकल 8 यूनिट का सोल्ड करोगे, प्रॉफिट होगा 3 का, कि हमारा 5 है, अपॉन में 5 कर लेंगे, मल्टीप्लाई 100 जाएगा। 5 इस 100 को 20 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा और 20 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6, यानी कि जो परसेंटेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना था वो 60% है और ये अवेलेबल है ऑप्शन नंबर डी में। एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप वीडियो देखते हो तो लिटरली पूरा वीडियो देखिए। केवल ये क्लासेस करने से ही आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। मैं आपको गुमराह बिल्कुल नहीं करना चाहता कि अदर एजुकेटर्स की तरह मैं ये कहूँ नहीं बस मेरी क्लासेस देख सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरी या किसी और की भी क्लास अगर देख रहे हो तो आप दुनिया में किसी से भी पढ़ो, उस क्लास को करने के बाद भी अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, तो फिर आप सिलेक्शन बहुत दूर। आप में से बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं, और बहुत क्या, मैं 95% की बात कर रहा हूँ, 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर रखा है। उनको पता है क्या लगता है,
उनको लगता है कि जब नोटिफिकेशन आएगा, भर्ती आ जाएगी तो हम पढ़ लेंगे और पढ़ के तीर मार देंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लिख के रख लो, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। बुरा लगे कि मेरी ये बात लगने दो, क्योंकि यही बुरी बात हो सकता है आपके करियर को बना दे। आप अगर ये सोच रहे हो कि आप जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, भर्ती आ जाएगी, तब पढ़ना शुरू करोगे, तो आप बाकी भीड़ में हो। फिर वो जो 2, 4, 10 लाख बेरोजगार हैं टीचिंग कैटेगरी में, फिर आप भी उनकी भीड़ में हो। अपने आप को अगर उनसे अलग करना चाहते हो तो पढ़ना शुरू कर दो। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली क्या करो, करते रहो, पढ़ाई ब्रेक मत होने दो। जितना पढ़ लोगे कम ही है। ऐसा कभी मत माइंड में लाना कि नहीं मैंने तो बहुत पढ़ लिया है, मुझे सब आता है। आप कितना भी पढ़ लो, वो कम ही रहेगा आपके लिए। इसलिए पढ़ाई जरूर कंटिन्यू रखें, पढ़ाई को ब्रेक मत होने दीजिए। अगर आप मेरी इतनी बात मान लेते हो तो आप सिलेक्शन के करीब रहोगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट बाकी आपकी जैसी इच्छा। आप सब बीएड कर चुके हो, डीएलएड वाले हो या डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, तो अब आप बड़े हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, अपना अच्छा और भला आपको खुद समझ आता है। तो ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मेरा जो फर्ज है वो मैंने आपको कहा, आपसे मैंने रिक्वेस्ट की। बाकी आपकी जैसी इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, देन फाइंड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस पर। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जहां आपको डायरेक्ट तो रेशियो नहीं गिवन है, बट एक तरीके से रेशियो आपको क्वेश्चन ने बता रखा है। आप कहोगे कैसे, हमें तो नहीं पता है, तो वो कैसे, मैं जैसे क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, तो ऐसे क्वेश्चन पता क्या करो। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि माना एक आर्टिकल 100 रुपए का है, माना एक आर्टिकल x रुपए का है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस है तो एसपी। कितने आर्टिकल का एसपी, 25 आर्टिकल का, तो 25 से मल्टीप्लाई। ये इक्वल है, किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने आर्टिकल, 20 आर्टिकल। देखो 5 से 4 बार चला जाएगा, 5 से 5 बार। यहाँ से और एसपी का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो एसपी नीचे आएगा। देखो यहाँ से एसपी का रेशियो निकालोगे तो एसपी नीचे चला आ जाएगा, और सीपी के पास जो 4 है वो इधर बटे में चला जाएगा, तो कुल मिला के ये 5:4 के आए। अब आप मुझे एक बात बताओ, 5 यूनिट का आर्टिकल 4 यूनिट का सोल्ड करोगे तो लिटरली आपको क्या होगा, नुकसान ही होगा। 5 का आर्टिकल 4 का सोल्ड किए हो, 1 का लॉस 5 है, मल्टीप्लाई 100 से, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 20% के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जिस पर्टिकुलर आर्टिकल की बात हो रही है 20% का लॉस होगा। तो अलग अलग टाइप के देखो जितने भी लैंग्वेजेस बन सकती हैं वो सारी मैं आपको करवाता जा रहा हूँ। वो चाहे डायरेक्ट रेशियो दे दे, वो चाहे आपको डायरेक्ट रेशियो ना दे, तो जितने भी पॉसिबल केसेस सारे हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक क्लास में मैं आपको 2 या 3 टाइप ही करवाऊंगा, बहुत ज्यादा टाइप करवा दूंगा तो सब मिक्सअप हो जाए। अब ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 33 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आर्टिकल। भाई 33 वस्तुएं का जो विक्रय मूल्य है, जो बिक्री मूल्य है, वो 44 देख कह सकते हो या वस्तुएं कह सकते हो, लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य ही आपका सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, ये तो कल की क्लास में समझा था। तो 33 वस्तुओं का बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल का, 30 आर्टिकल के बराबर करना है। किसके बराबर करना है, 44 लेखों के लागत मूल्य के, यानी कि सीपी ऑफ कितने आर्टिकल, 44 आर्टिकल। 11 से 4 बार, 11 से 3 बार, यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का अनुपात बनाएंगे क्या आ जाएगा, 3:4। अब अगर सीपी और एसपी का रेशियो 3:4 है तो खुद देखो, 3 यूनिट आपका सीपी, 4 यूनिट आपका एसपी है, और 3 यूनिट का आर्टिकल अगर 4 का सोल्ड होगा तो क्या होगा, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। और कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हुआ है 1 का, पी आपका 3 है, मल्टीप्लाई आपका 100 से हो जाएगा। अब ऑप्शन में 100/3% डायरेक्ट अवेलेबल है तो आप ये आंसर, या फिर इसी को हम जानते हैं 33 भी लिखा जाता है, अगर ये ऑप्शन में होता ये आंसर हो जाता। या फिर आप इसी को 33.3, यानी कि जो भी ऑप्शन अवेलेबल होता वो आप आंसर मार्क कर देते। और ये बात कोई नई नहीं है क्योंकि परसेंटेज में हम इन सारी बातों को डिस्कस, तो उम्मीद है कि इस बात में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा एक चीज और बताओ, बड़ा मैसेज करके पूछते हो सर टेलीग्राम चैनल बता दीजिए, वीडियो के भी कमेंट आते हैं नीचे, सर टेलीग्राम चैनल बता दीजिए। टेलीग्राम चैनल ये देखो नीचे लिखा तो है, सिंपल सा अपने टेलीग्राम को ओपन करो, ऊपर राइट हैंड साइड पे एक सर्च का ऑप्शन होता है, वहां क्लिक,
और वहाँ केवल क्या करो, स्पेलिंग लिखो, तैयारी विद। एक तो तरीका आपका ये है, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। नहीं ये कर पा रहे हो तो दूसरा तरीका क्या कहता है, भाई आपका इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन होता है ना, जहाँ पे वीडियो लिखी होती है, डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, डिस्क्रिप्शन जाके वहां से आप क्या करो, लिंक पे क्लिक करके वहां से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने यार दोस्तों को थोड़ा सा क्या करो, शेयर कर दिया करो वीडियोस को, और सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़वा दो। आप में से बहुत लोग देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो थोड़ा सा हेल्प करो। नया चैनल बनाया है, मुझे भी पता है कि टाइम लगेगा, हर एक चीज़ टाइम लगेगा, और ये हकीकत है, टाइम लेके जो चीज़ आगे बढ़ती है वही सफलता हासिल करती है। एक साथ ऊंचाई भी पहुंची, तेजी से ऊपर पहुंचती हो। मैं ये नहीं कह रहा, बट थोड़ा सा सपोर्ट चाहता हूँ आप सबका, जितने भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप सब शेयर करते रहा करिए अपने सारे दोस्त। हर एक बंदे के 4-4 दोस्त तो ऐसे होंगे जो आपके साथ वाले होंगे, जो आपकी ही एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलते हैं फिर आज की क्लास के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन को मेरा मन हो रहा है कि मैं आप सबको होमवर्क के तौर पे दे दूं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 73 आर्टिकल हैविंग इक्वल कॉस्ट इज 51, भाई 73 लेख हैं, या कह सकते हो 73 वस्तुएं हैं, और उनकी कुल लागत 5110 रुपए। अब लागत तो बता दिया, अब कह रहा उन्हीं वस्तुओं में से 89 वस्तुएं ऐसी हैं जिसका कुल बिक्री 5607 रुपए है। तो इस पूरे लेन देन प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम सी, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 73 आर्टिकल, आर्टिकल, और इन 73 आर्टिकल का जो सी 5100। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आर्टिकल का सी कितना होगा, तो 5110 को आप डिवाइड कर दोगे 73, और आपका जवाब होगा सर 70। इसी तरीके से अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, तो 89 आर्टिकल, क्या आर्टिकल है, 89, और 89 आर्टिकल का जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो 567 की। तो अगर यहां से मैं आपसे एक आर्टिकल का एसपी कितना होगा, तो 5607 को आप 89 से डिवाइड करके बता दोगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक आर्टिकल खरीदे हो 70 रुपए में, बेच रहे हो 63 रुपए में, चलिए डेफिनेटली आपको क्या होगा, लॉस होगा। और कितने का लॉस होगा, भाई 70 का आर्टिकल अगर 60 का सोल्ड करोगे, 7 का लॉस होगा। कहाँ से, सी 70 है, बाई 70, और मल्टीप्लाई किससे, 100। 7 से ये 10 टाइम्स चला जाएगा, जीरो इस जीरो को कैंसिल आउट करेगा, 10% क्या आ जाएगा, यानी कि जो ओवरऑल लॉस है वो 10% होगा अवेलेबल। तो इस तरीके से आज का जो सेशन है वो बेसिकली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट नंबर का रहा। मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करवाए, पहले आपके 5 क्वेश्चन टाइप के थे, ये 5 क्वेश्चन एक टाइप के हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं रह गया होगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने यार दोस्तों को शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, तो उससे मुझे नहीं मिल जाएगा, मैं करोड़पति नहीं बन जाऊंगा, है ना, मेरे पास ऑडी मर्सिडीज नहीं आ जाएगी उससे। इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पहली बार हो। अब बहुत ऐसे लोग हैं, क्योंकि मुझे तो सब कुछ दिखाया करता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियो रेगुलर देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। यार कोई पैसा थोड़ी ना लगता है। हाँ, अगर तुमको इस बात की दिक्कत है कि नोटिफिकेशन आता है, तो भाई बेल आइकन मत प्रेस, नोटिफिकेशन आएगा। जब तुम्हारा मन करे तो चैनल सर्च करके आराम से पढ़ लो, सारी सुविधाएं तो तुमको वालों ने दे रखी हैं। तो अगर यूट्यूब की सुविधाएं हैं तो फिर उनका लाभ उठाओ, ठीक है। बाकी आप अगर रेगुलर स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हो, तो आप ये भी देख रहे हो कि मैं बाकी जैसे जैसे अलग जैसे उनके पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको एक लाइन से पूरा टॉपिक वाइज एक एक बात समझा के चल रहा हूँ, कोई टाइप क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पैसा नहीं चाहिए आपसे। पैसा नहीं लेना है तो आपको मुझे क्या करना है, आराम से पढ़ाना है। मैं ये नहीं करता हूँ कि आपको 2 क्लासेस पढ़ा दूँ एकदम लालच में, फिर आपसे कहूँ कि आओ मुझे परचेस, और ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो अगर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आप फ़ायदा उठाओ, से अपने आप की प्रिपरेशन करो। फिर मैं ये भी नहीं कहता, हाँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे समझाने का तरीका बेहतर लगता है, तभी आप मुझसे, नहीं तो फिर आप किसी और क्रिएटर को पकड़ोगे। तो ऐसे तो पढ़ाने वाले हज़ार लोग हैं, और मैं भी आपको कहूँगा कि जिससे समझ में आता है, कि पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, उसी से पढ़िए। वरना आप अगर किसी ऐसे एजुकेटर से पढ़ रहे हो, जिससे
आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन आप फिर भी उससे पढ़ रहे हो, तो फिर बेकार है। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपने एन्जॉय किया होगा। मुलाकात होगी हमारी आपसे कल का सेशन अब पार्ट नंबर 3 में प्रॉफिट एंड लॉस के। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, साथ रहिए। बाय बाय।